नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। शिक्षा के माफिया तंत्र में आज बात होगी दमोह जिले के शासकीय माध्यमिक स्कूल जो कि दमोह जिले के हटा के अंतर्गत आता है और हटा से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तस्वीरें तमाम सारी चीज़ें बयां कर रही हैं। खबर पहले समझ लेते हैं कि आखिर खबर क्या है। एमपी में इस समय बारिश का दौर जारी है। ऐसे में नदी नाले तूफान पर हैं ही, साथ ही स्कूलों, गांव की सड़कों और पुलों की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। दमोह में नौनिहाल अपनी जान दांव पर लगाकर शिक्षा ग्रहण करने स्कूल पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि आज के बच्चे देश के आने वाले कल का भविष्य हैं, लेकिन ये भविष्य अपनी जान जोखिम में डालकर रोज शिक्षा ग्रहण करने स्कूल पहुंच रहा है। सागर जिले के शाहपुर ग्राम में घटित हुई हृदय विदारक घटना के बाद प्रदेश सरकार ने जर्जर भवनों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस बीच हम दमोह जिले के एक ऐसे स्कूल की बात कर रहे हैं जहां पर पढ़ने के लिए आने वाले मासूम बच्चों के साथ कब कोई हादसा हो जाए कहा नहीं जा सकता। ये मासूम हर दिन अपनी जान दांव पर लगाकर पढ़ने के लिए स्कूल आते जाते हैं। दरअसल हटा अनुविभाग में आज भी कई ऐसे स्कूल व शासकीय भवन हैं जहां सदैव हादसों का भय बना रहता है। ऐसे ही स्कूल की वानगी हटा नगर से मात्र 5 किलोमीटर दूर पटेरा विकास खंड के जमुनिया गांव में देखने को मिली, जहां साल 1998 से शासकीय प्राथमिक शाला संचालित है। वर्तमान में यहां छात्रों की दर्ज संख्या मात्र 24 है, जिन्हें 2 शिक्षकों द्वारा अध्ययन कराया जा रहा है। यहां साल 2007-8 में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हुआ था, वहीं पर अभी कक्षाएं लग रही हैं। स्कूल की हालत ऐसी है कि कभी भी छत गिर सकती है। पास ही में एक खाई भी है जिसमें पानी भरा रहने से हादसा होने का भय बना रहता है। अभी हाल में जिस तरह से छत का पूरा प्लास्टर उखड़ चुका है, आए दिन थोड़ी थोड़ी गिट्टी और प्लास्टर नीचे गिरता रहता है, जिस तरह से तस्वीरों में दिख रहा है। और ऐसे हालात में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के को लेकर मजबूर है। आखिर जिम्मेदारों के कानों में जू क्यों नहीं रेंग रही है? ये भी कहा जा रहा है कि कई बार इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज इसी पर हम शिक्षा के माफिया तंत्र में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और मकसद यही है कि इस चर्चा के बाद, इस खबर प्रकाशित होने के बाद जो जिम्मेदार हैं वो इस ओर ध्यान दें। और जिसकी बात हम कर रहे हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और ऐसे हादसों को टाला जा सके। हमारे साथ में हमारे सहयोगी दमोह से संवाददाता इम्तियाज चिश्ती हमारे साथ में। इम्तियाज, स्वागत करूंगा। हमारे साथ में धीरज जॉनसन जी हैं, शिक्षाविद है। धीरज जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले इम्तियाज चिश्ती, मैं आपसे समझना चाहूँगा, इस जमुनिया का जो स्कूल है, शासकीय माध्यमिक जो शाला है, किस तरह की यहाँ पर हालात है? कि जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो तो काफ़ी भयावह हैं। ये इसमें नज़र आ रहा है कि कभी भी किसी तरह का हादसा हो सकता है। और ये भी खबर आई है कि कई बार इसके लिए जिम्मेदारों से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि ये अकेला पटेरा विकास खंड के अंतर्गत आने वाला जमुनिया का माध्यमिक स्कूल ही नहीं, बल्कि जिले में अभी ऐसे कई स्कूल हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। अगर हम यहाँ जमुनिया स्कूल की बात करें तो नौनिहाल अपने घरों से उनके माँ बाप कितनी तमन्ना और हसरतों से बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए स्कूल भेजते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, बढ़ेगा और ये देश का भविष्य और निर्माण होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हों या फिर तहसील स्तर पर बैठे जिम्मेदार, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करना जानते हैं, लेकिन वहाँ की जमीनी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, उसको सामने नहीं लाते। वहीं अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो वहाँ पर शिक्षा के नाम पर जिस तरीके से अवैध वसूली होती है वो तो एक जग जाहिर है। लेकिन जब सरकार ढिंडोरा पीटती है कि हम शिक्षा आपको निःशुल्क मुहैया कराएंगे, लेकिन कहाँ कराएंगे, कैसे कराएंगे, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ जुमलेबाजी ही अब
हकीकत सामने आ रही है, जैसे कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए, ये अकेले तो जमुनिया की नहीं। जिस तरह से ये तमाम सारी चीज़ें हैं कि एक तरफ सरकार की जो मंशा है वो मंशा ये है कि बच्चे स्कूलों तक पहुँचे, और जब नया शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होती है तो प्रवेशोत्सव मनाया जाता है, बच्चों का बाकायदा वेलकम किया जाता है। इस तरह से एक माहौल देने की कोशिश की जाती है कि जिससे जिससे बच्चों का रुझान स्कूलों की तरफ हो और एक बेहतर शिक्षा वो ग्रहण करके बेहतर नागरिक बन सकें। लेकिन जिन हालातों की चर्चा हम कर रहे हैं, जिस जमनिया स्कूल की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो ये तमाम सारी चीज़ें धरी की धरी रहती हुई हमें दिख रही है। हमारे साथ में धीरज जॉनसन जी हैं, शिक्षाविद है। धीरज जी, मैं आपके पास में आता हूँ। धीरज जी, किस तरह से समझा जाए, क्योंकि एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि हम सीएम राइज स्कूल खोल रहे हैं, हम शिक्षा की गुणवत्ता को और कैसे बेहतर हो हम इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब जिस स्कूल में शिक्षा दी जाना है, जिस भवन में बच्चों को पढ़ना है, वही जर्जर है, वहीं पर पानी टपक रहा है, वहीं पर छत का प्लास्टर टपक रहा है, तो सर कैसे ये चीज़ें होंगी। और जमुनिया स्कूल में ये कहा जा रहा है कि कई बार जिम्मेदारों से कहा भी गया लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। किस तरह से देखें सोच को, इस व्यवस्था को? जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा कि इम्तियाज भाई ने भी आपको जानकारी दी है कि ये केवल जमुनिया का मामला नहीं है, जिले का ही मामला है। जिले के अधिकांश जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनमें से कई भवन ऐसे हैं जो जर्जर हो चुके हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, दमोह के पास एक जबीरा नगर पंचायत है, उसके पास एक भिनैनी गांव है। वहां पर जो बिल्डिंग बनी थी वो बिल्डिंग कमजोर हो गई तो उनको पुराने पंचायत भवन में स्कूल लगाना पड़ा। दूसरा प्रकाश में आपको डालना चाहूंगा कि देवदरा और नागमणि दो ऐसे गांव हैं जहां पर स्कूल के पास में ही शमशान घाट है। तीसरा बिंदु मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, यहाँ सिर्फ टीचर्स जो है, अब तो सार्थक ऐप चालू हो गया, नहीं तो पहले अगर दो टीचर हैं तो एक आता था एक दिन, दूसरा आता था दूसरे दिन। ये केवल मध्याह्न भोजन तक सीमित है और इसके अलावा इनका और कोई ड्यूटीज नहीं है कि वो एजुकेशन दें, या सबसे बड़ी बात, कमरे हैं पर कमरे कम हैं, कक्ष एक है या दो हैं केवल वहां। और दूसरी बात, यहाँ ना हैंडपंप होता है, ना बिजली की व्यवस्था होती है, ना पानी की व्यवस्था होती है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां इसके इर्द गिर्द अतिक्रमण है, कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर कुछ क्या अधिकांश थे सर कि वहां प्लेग्राउंड भी नहीं है। जमीनी स्तर पर अधिकारियों ने या जिम्मेदारों ने ग्राउंड लेवल पे क्या काम किया हमको इतना विशेष रूप से दिखाई नहीं दिया। मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा आपको, नोहटा के आगे गांव है छोटी देवी, उनका स्कूल का जो स्कूल है जो सड़क के दूसरी ओर है, वो जबलपुर के लिए राजमार्ग है, तो करीब 12 बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते। वो कहते हैं कि हम वहां जाएंगे, माँ बाप ने उनके कहा कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम क्यों उनको भेजें। ग्राउंड लेवल पे सर आज भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है बच्चों को अच्छे एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए, भवन के लिए, प्लेग्राउंड के लिए, तभी उनका बौद्धिक विकास होगा सर, अन्यथा नहीं हो सकता। क्या क्या धीरज जी, तो फिर ये माना जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से तो बड़े बड़े दावे होते हैं कि नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं, फंड भी अगर हम देखें, अगर जब बजट आता है तो शिक्षा के लिए भी एक अलग से उसमें बजट है, भारी भरकम बजट भी बढ़ रहा है, लेकिन स्कूलों की स्थिति जस की तस है। और फिर जब किसी तरह की कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो फिर वही आता है कि जांच की जाएगी, फलाना किया जाएगा। लेकिन आप देखिए ना कि स्कूल की, और जो तरह से आप कह रहे हो, हम डेली देश न्यूज इस तरह की खबरें डेली अपने चैनल के माध्यम प्रसारित कर रहा है, इसीलिए कि जो जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं उनका ध्यान इस ओर जाए। लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति जस की तस है, तो ये मान लिया जाए कि पूरी तरीके से लापरवाही प्रशासन की है। और दूसरी तरफ जब जनप्रतिनिधियों की बात आती है, वहाँ का विधायक भी होगा, वहाँ का सांसद भी होगा, वहाँ पर पंचायत प्रतिनिधि भी होगा, आखिर वो सब क्या कर रहे हैं वहाँ पर? ठीक है, प्रशासन लापरवाह है, उनका काम तो जनता से सीधे कनेक्टिविटी जनता से है, उनको ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए कि बच्चे किस तरह से जान हथेली पर रखकर वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जी सर, शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर मुझे ऐसा लगता है, जिले को मैंने भी भ्रमण किया है, बहुत ही कम ध्यान दिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, दमोह के पास एक पथरिया तहसील है, पथरिया तहसील के पास एक पहाड़ी क्षेत्र, जिसे सिद्ध पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं, वहां पर सर पहाड़ के ऊपर स्कूल है और नीचे जो वार्ड नंबर 12 या 13 के बच्चे हैं वो लगभग 165 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते थे। वर्तमान में जाते होंगे क्योंकि ये मुद्दा मैंने भी उठाया था।
तो हमारे यहाँ बिना प्लानिंग के, बिना योजना के कहीं भी कोई चीज स्थापित कर दी जाती है, पर वो उसका क्या होगा परिणाम वह नहीं देखा जाता। यहाँ पर एक दमोह से 10 किलोमीटर दूर पर एक गांव है बासा के पास, खबेना टोला। यहाँ पर सड़क मार्ग नहीं है, टीचर भी वहाँ पैदल आता जाता है। अब बताइए, टीचर एक दिन एक आएगा, दूसरे दिन दूसरा आएगा, गिने चुने बच्चे भी आते हैं, वो भी आते हैं, तो उनको एजुकेशन क्या। सर सबसे बात तो यह है कि अभी 14 तारीख को हमने हिंदी दिवस मनाया, और हमारे क्षेत्र में मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलना भी नहीं आता व्यक्ति को। अगर हम शुद्ध हिंदी भी, मेरे से भी त्रुटि होती है भाषा बोलने में, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का दोष है कि उन्होंने हिंदी भी ठीक से नहीं सिखाई। तो अन्य भाषा की हम क्या चर्चा करें। हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि शिकंजा कसा जाए, स्कूल के शिक्षकों पर कसा जाए, और जो इनका समय सारणी होती है, टाइम टेबल है जिस दिन को पढ़ाना चाहिए, जो भी 10:30 से 4:30 का है, वहाँ वो उपस्थिति ही ना रहे, केवल बच्चों को शिक्षा भी दें। और रही भवन की बात, तो अब सरकार थोड़ा सा चेत रही है, कह रहे हैं गौड़ खनिज से कहीं से भी फंड आएगा तो इनको रिनोवेट करेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जब ये बनते हैं तब भी इसमें जो भ्रष्टाचार होता है उसकी भी जांच की जाए, दोषियों को दंडित किया जा सके। इम्तियाज चिश्ती जी, जिस तरह से धीरज जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर शिकंजा कसा जाए, लेकिन ये सामने आया है, इस खबर को जब मैं तैयार कर रहा था तो ये भी इसमें आया है कि वहाँ की जो शिक्षिका हैं उन्होंने भी इसकी शिकायत की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रशासन पूरी तरीके से पंगु बना हुआ है और उसको दिख नहीं रहा है कि स्कूल के हालात क्या हैं? ना केवल इस स्कूल की जिसका जिक्र कर रहे हैं बाकी, बल्कि जिस तरह से धीरज जॉनसन जी तमाम स्कूलों का जिक्र कर रहे हैं, और मैंने भी दमोह जिले के कई स्कूलों को कवर किया है इस प्रोग्राम के जरिए। तो क्या प्रशासन तो फिर पूरी तरीके से पंगु बना हुआ है? वहाँ के कलेक्टर क्या कर रहे हैं, वहाँ के अन्य जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? सवाल तो फिर सब पर खड़े होते हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार इसमें दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश शासन मोहन सरकार शिक्षा के लिए बजट भी भेजती है बाकायदा, और कोशिशें भी कर रही है, लेकिन उसकी जो जमीनी स्तर पर जिन अधिकारियों को ये जिम्मेदारी निभानी होती है वो कोताही बरत देते हैं, और जिसका खामियाजा इन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है। अब अगर हम कहा कि शिक्षा के अधिकार की बात, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा के अधिकार की बात तो खूब होती है, लेकिन ये शिक्षा के अधिकार कहाँ लागू होते मैं आपको बता दूं, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट संस्थानों में और प्राइवेट स्कूलों, कोचिंग सेंटरों में। अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले ये जो प्रशासन ने, दमोह प्रशासन ने प्रदेश के नेतृत्व करते हुए प्रदेश के आदेश के बाद कॉलेजों में और लाइब्रेरियों में शिकंजा कसा कि आपके यहाँ पर व्यवस्था नहीं है बच्चों को बैठने के लिए, इसलिए आप ताला डालने बंद कर दें। अब आप बताइए, ये जो बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं उनको वो सुविधाएं यहाँ पर दमोह से अगर वो ना इंदौर जा सकते ना भोपाल, गरीब तबके के लोग हैं, किसी भी तरीके से अगर कोचिंग सेंटरों में तालीम भी हासिल करें, शिक्षा भी लें, तो वहां पर सरकार का फरमान आ जाता है। लेकिन अफसोस की बात, क्या ये सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चे या उनकी जान है? शासकीय स्कूलों में ये मासूम बच्चे पढ़ते नहीं है क्या? अब आपको मैं बता दूं कि दमोह जिले की सीमा से लगा हुआ एक गाँव है हिंडोरिया रोड पर, वहां पर आज भी पेड़ के नीचे क्लासें लग रही, 10 क्लासें हैं और 5 कमरे हैं। पंचायत भवन में मजबूरन स्कूल के शिक्षकों के द्वारा बताया गया कब्जा करके उनको पढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए, सरकार मध्य प्रदेश शासन भले ही लाख कोशिशें करते रहे, लेकिन उनके निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी इसको लेकर संजीदा कभी नहीं रहे हैं। बस उनको वक्त पर जाना और एक स्कूल में उनकी टेबल पर एक शिक्षक की एप्लीकेशन जरूर धरी रखी मिलेगी आपको, क्योंकि एक शिक्षक और दूसरा शिक्षक इनकी साठगांठ रहती है कि आज हम जी। चलिए कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, एक बार फिर मैं धीरज जॉनसन जी के पास में आ जाता हूँ। धीरज जॉनसन जी, जिस स्कूल की, जमुनिया स्कूल की हम बात कर रहे हैं, उसमें मैंने पहले भी कहा कि वहाँ की जो शिक्षिका है उन्होंने उसकी शिकायत की और ये कहा जा रहा है कि 2 साल से इस पर पत्राचार हो रहा है। और जिस तरह से कलेक्टर का जो चीज़ें हैं, जो वर्जन है, वहाँ के कलेक्टर का कहना है कि सभी शासकीय और शासकीय भवनों की स्थिति जांचने के लिए संबंधित तहसीलदारों, जनपद पंचायत सीईओ, नगर पालिका और नगर परिषदों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने क्षेत्र का सर्वे करें और जर्जर भवनों की जानकारी तत्काल ही उपलब्ध कराएं। आप देखिए ना कि सारा कुछ बैठे बैठाए हो रहा है, कलेक्टर साहब भी अपने चैम्बर से निकलकर बाहर नहीं आ रहे। कलेक्टर की जिम्मेदारी बनती है, वो भी उस पूरे जिले के मुखिया हैं, कि इस तरह के हालातों को देखें और किस तरह की जो तस्वीरें बयां हो रही है कि बच्चे
बैठे हैं, पानी टपक रहा है, ऊपर का प्लास्टर गिर रहा है, फिर कलेक्टर कह रहे हैं कि हमने संबंधित अधिकारियों को इसके लिए आदेश दिए। ये तो बड़ा सवाल हो गया धीरज जॉनसन साहब। सर मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी हमारे यहाँ जो वर्तमान में कलेक्टर आए हैं, काफी समय बाद ऐसा हुआ जो ग्राउंड पर उतर गए और मैदान पर जाकर उन्होंने खासकर आंगनबाड़ी, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इनको निकट से देखना चालू कर दिया, लगातार कर रहे हैं। ये तो बधाई के पात्र हैं, पहली बार ऐसा आया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बराबर अधिकारियों को पत्राचार होता है, पर एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा घाट पिपरिया का। घाट पिपरिया के स्कूल में जब मैं गया तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत रेनोवेट हो गया, बहुत कुछ हुआ। तो मैंने कहा किसने किया? हमने कई बार एप्लीकेशन दी, जब स्वीकार नहीं किया विभाग ने तो हमने अपना पैसा लगाया। ये घाट पिपरिया में मुझे बताया गया। दूसरा बिंदु, नोहटा के पास एक स्कूल था जहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी, तो एक समिति थी, समिति ने अपने पैसे से वहां हैंडपंप लगाया। मतलब सोशल वर्कर, कुछ एनजीओज हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर लोग बिना बताए भी काम कर रहे हैं। कई जगह तो सर मैं आपके माध्यम से एक निवेदन, बड़ा निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूल के सारे बच्चों को चप्पल या जूते या शॉक्स या ठंड के समय में स्वेटर ये सब दिए जाए। ऐसा अन्य 4 राज्यों में होता है। इसके लिए ये बात भी मैंने भोपाल तक बाल आयोग तक भी लिखी थी, क्योंकि ये बच्चे के लिए सबसे पहले जरूरी है उसका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास हो, उसके लिए प्लेग्राउंड भी हो और उसका सिविलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो। इसके लिए सर हमें बहुत आवश्यकता है कि इनके लिए बहुत जुझारूपन से उनके लिए हम काम करें, सेवा करें, क्योंकि बुद्धि ईश्वर ने दी। हमें नहीं पता गांव का बच्चा उठ के वो कहाँ चला जाए, राष्ट्रपति भी बन सकता है। तो आपके माध्यम से हम ये चाहेंगे, आपने बहुत अच्छे सवालात, बहुत अच्छे मुद्दे को सामने लेकर आए हैं कि ये सारे इस कक्ष, मैं चाहूंगा जो एकीकृत भवन बना दिए गए, एकीकृत स्कूल बना दिए गए हैं, और इम्तियाज भाई ने भी बताया कि कक्ष की कमी है, बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं या एडजस्ट हो रहे हैं या पंचायत भवन में पढ़ रहे हैं, तो अलग से फंड रिलीज हो जिनको बेहतर से बेहतर शिक्षा इनको मिल सके और ये राष्ट्र के काम आ सके। चलिए, बेहतर बात धीरज जी कह रहे हैं और मकसद यही है देश न्यूज की इस खास कार्यक्रम का, शिक्षा का माफिया तंत्र का, कि जो शिक्षा का जो स्तर है, जो गुणवत्ता है वो बेहतर हो और जहाँ पर शिक्षा दीक्षा हो रही है वो वातावरण इस तरह जिसका जिक्र आपने भी किया, चाहे प्लेग्राउंड की हम बात करें या फिर हम उस भवन की बात करें, उन कमरों की हम बात करें जहाँ बच्चे बैठते हैं, एक बेहतर एनवायरनमेंट वहाँ पर होगा तो निश्चित तौर पर बच्चों का जो आकर्षण है वो शिक्षा की तरफ बढ़ेगा, स्कूल पहुँचेंगे, बेहतर शिक्षा उनको मिलेगी और बेहतर इंसान, कल का जो भविष्य हम कहते हैं बच्चों के लिए, वो बन पाएंगे। दोनों का, आप दोनों का मैं यहाँ पर शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कुल मिलाकर कोशिश यही इस कार्यक्रम के जरिए कि शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो सकती है, शिक्षा का स्तर कैसे और बेहतर हो सकता है और बच्चों को जिस तरह से स्कूलों में एक बेहतर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए वो उनको मिले। और मध्य प्रदेश के कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर इस तरह की खामियाँ हैं और इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारा जो उद्देश्य यही है कि बेहतर स्कूल भवन हो, बेहतर तरीके से टीचर वहाँ पर स्कूल पहुँचे, बेहतर शिक्षा बच्चों को मिले। शिक्षा के माफिया तंत्र में आज बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।